गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा हम चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन जिसके अंदर हमने सर्किल पढ़ लिया है 11.1, पैराबोला 11.2। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 11 का 11.3 एक्सरसाइज। चैप्टर है आपका 11, एक्सरसाइज है 11.3 और टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स। अब मैं पहले आपको इलिप्स की एक टेबल बता रहा हूँ। उस टेबल को आपको याद करना है और उस टेबल से ही, जैसे हमने पैराबोला की टेबल पढ़ी थी, हमारे क्वेश्चन सोल्व हुए थे, उसी तरह से एक इलिप्स की टेबल बनाएंगे और उसके फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर इलिप्स की टेबल बनाने की। तो एक पूरा पेज लीजिएगा और उसके ऊपर यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है डायग्राम। जो टेबल में इलिप्स में बना रहा हूँ, ऐसे ही हम जब 11.4 पढ़ेंगे हाइपरबोला, तो वहां पर भी एक टेबल बनेगी और सेम इलिप्स की तरह ही बनती है। सबसे पहले डायग्राम, ये होता है आपका इलिप्स का डायग्राम, एक ऐसा और एक। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना पड़ता है कि डायग्राम टेबल 1 का है कि टेबल 2 का है। इसको मैं टेबल नंबर 1 नाम दूंगा, इसको मैं टेबल नंबर 2 नाम दूंगा। डायग्राम के बाद आती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब होता क्या है, दोनों की इक्वेशन होने में तो सेम होती है। अब इसको कैसे पहचानोगे वो चीज देखिए आप। इक्वेशन तो दोनों की सेम होती है, लेकिन इसको पहचानने का तरीका देखिएगा आप। इस वाली में ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25। तो 49 और 25 में से बड़ी वैल्यू क्या है? 49। तो जहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी वो टेबल 1 का होगा, और जहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी वो टेबल 2 का डायग्राम बनाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49। तो क्वेश्चन में पता पड़ जाएगा कि बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर है कि बी स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर बड़ा आता है तो टेबल 1 और बी स्क्वायर बड़ा आता है तो टेबल 2 का डायग्राम और इक्वेशन बनेगी। थर्ड पॉइंट आता है इसेंट्रिसिटी, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसेंट्रिसिटी इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यह है आपके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पहले में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दूसरे में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन। और जब मैं इसको चेंज करूंगा, जब मैं इसको टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड और ट्रांसपोज और सब चीजें करने के बाद आपका ये वाला फॉर्मूला जो कन्वर्ट हो जाएगा वो भी देख लीजिए। कन्वर्ट होने के बाद ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। जब मैं इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करूंगा, एलसीएम लूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, तो ये लाइन अपने बहुत काम आएगी आगे जाके। और यहाँ पर ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा ट्रांसपोज करने के बाद। क्लियर है ये 3 पॉइंट? अब आगे देखिए, आगे और क्या दे रखा है आपको। ये 3 पॉइंट बन गए आपके। अब आगे देखिए आप,
फोर्थ पॉइंट आता है आपका फोकस। फोकस तो टेबल 1 में तो आएगा प्लस माइनस ए कोमा 0 और टेबल 2 में आएगा 0 कोमा प्लस माइनस बी। ये होंगे इसके फोकस के कोऑर्डिनेट। फिर आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स होगा प्लस माइनस ए कोमा 0 0 कोमा प्लस माइनस बी। फोकस के बाद वर्टेक्स लिख लिया। अब लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो इसमें तो होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। अभी देख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2a स्क्वायर अपॉन बी। अपन को क्या होगा, वो क्वेश्चन में इक्वेशन देगा और इक्वेशन देने के बाद जो मैं आपको 10 पॉइंट लिखा रहा हूँ, उन पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है वो। तो चलिए उन पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। 7th है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। और ये होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए और 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी और 2a। मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गई और 10वां पॉइंट है सेंटर। जीरो जीरो जीरो। तो ये तो हुए आपके 10 पॉइंट इलिप्स के। अब देखिए ये चीजें होती क्या क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक रफ डायग्राम में समझा देता हूँ। कोई सा भी डायग्राम उठा लीजिए आप, कोई से भी टाइप का, उसकी इक्वेशन लिखो। देखो अगर मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बना। y की वैल्यू प्लस माइनस बी। तो y की वैल्यू प्लस माइनस बी। तो ये हो गया आपके वर्टेक्स। ये हो गया आपके वर्टेक्स। x 0 y 0 रखा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस है। तो देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस है, ये वाला माइनस है, प्लस बी, ये माइनस बी। ये सेंटर 0 0, ये बीच के होते हैं फोकस। ये माइनस का ए कोमा 0, ये प्लस का ए कोमा 0। इस टेबल 1 की ये होती है मेजर एक्सिस और इस टेबल की होती है माइनर एक्सिस, है ना। पैराबोला जिधर ज्यादा ओपन हो रहा है, जिधर की तरफ ज्यादा शेप घुमा हुआ है वो मेजर, और जहां पर कम वो माइनर। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और इन 10 में से कोई से भी पॉइंट वो आपसे पेपर में पूछ लेता है टेबल देकर।
तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, कोई सा भी एक क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 25 इजिकल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई और बोल रहा है कि ये जो अपन ने 10 पॉइंट पढ़े हैं, ये 10 के 10 पॉइंट फाइंड करके बताओ कि क्या होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर a² की वैल्यू क्या है 49 और b² की वैल्यू कितनी है 25। तो देखा कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब a² बड़ा है और b² छोटा है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन बनेगा टेबल 1 का। कौन सा? टेबल 1 का। अगर a² बड़ा है तो टेबल 1 और b² बड़ा है तो टेबल 2। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 7 और b कितना हो जाएगा 5। तो a और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आप आइए सबसे पहले इसेंट्रिसिटी पर। टेबल 1 की इसेंट्रिसिटी देखिए क्या है 1 माइनस b² अपॉन a²। ये लिखा रखिए आपको टेबल 1 की इसेंट्रिसिटी। b² की वैल्यू 25 दिख रही है और a² की वैल्यू 49 दे रखी है। एलसीएम ले 49 माइनस 25 अपॉन 49। 9 में से 5 गए 4 बचे 24 अपॉन 49। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 2 रूट 6। क्या लिख सकते हो 2 रूट 6 और 49 को 7। तो ये आपकी एसेंट्रिसिटी आ गई। दूसरा, अब आप देखिए वर्टेक्स, और वर्टेक्स मैंने आपको लिखा रखा है प्लस माइनस a,0 टेबल नंबर 1 का। तो प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, a की वैल्यू कितनी है 7 और 0 की जगह 0। तीसरी चीज पढ़ाई है मेजर एक्सिस की लेंथ, और चौथी पढ़ाई है माइनर एक्सिस की लेंथ। जैसे भी आपको याद आए वैसे वैसे कुछ भी पूछ सकता है वो पेपर में, है ना। मेजर एक्सिस है 2a और माइनर एक्सिस है 2b। टेबल नंबर 1 के अंदर देखना है आपको, क्योंकि ये इक्वेशन टेबल 1 की है। 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी है 7, मेजर एक्सिस हो गई 14, b की वैल्यू है 5 और माइनर एक्सिस हो गई 10। तो ये हो गई मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। इसके अलावा और देखिए आप, जैसे उसने पूछ लिया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या लिखाया 2b² अपॉन a। तो 2 की जगह 2, b² की वैल्यू 25 और a की वैल्यू 7। तो आपका आंसर आ गया 50 अपॉन 7। ये हो गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और क्या चीज पूछ सकता है, फोकस, कुछ भी पूछ सकता है, तुझे इच्छा हो आपसे। तो फोकस मैंने टेबल 1 में क्या लिखा है आपको प्लस माइनस a,0। तो प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, a की वैल्यू 7 और a की वैल्यू ये रही ऊपर 2 रूट 6 अपॉन 7 और ये कोमा 0। तो 7 से 7 कट गए, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 कोमा 0। ये आपके फोकस आ गई। और क्या लिखा है आपको, सेंटर लिखा है जो कि 0 0 है। तो इस तरीके से ये आपसे कुछ भी चीज पूछ सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो चीज पूछी जाए वो निकालनी है। और टेबल 1 जब a² बड़ा होगा तो टेबल 1, b² बड़ा होगा तो टेबल 2। तो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीके से पूछा है 11.3 में।
1 से लेकर 9 तक के। एक चीज और चेंजेस कर सकता है ये, वो भी देख लीजिए, ज्यादा कलाकारी क्या कर सकता है ये। 25x² + 49 y² इजिकल टू में कुछ भी नंबर दे देगा। जैसे एक तो देखो मैं जब मल्टीप्लाई करके देख लूँ क्या देगा। जैसे दे दिया 1225। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन ऐसे दे दी और आपको बोला है सारी चीजें फाइंड करके बताओ। जब आप लास्ट के 3 क्वेश्चन करोगे 1 to 9 के बीच में, तो आपको इक्वेशन इस तरह से दिखेगी। तो नॉर्मल सी बात है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा है कि इजिकल टू के बाद हमेशा क्या आता है 1। तो यहाँ पर इजिकल टू के बाद क्या है 1225। तो आपको क्वेश्चन में 1225 का डिवाइड कर देना, जिससे आपका क्वेश्चन जो दे रखा है उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब अगर इजिकल टू के बाद कोई नंबर दिख जाए, तो इजिकल टू के बाद जो आपको नंबर दिख रहा है पूरे इक्वेशन में उसका डिवाइड कर देना, और आपकी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये लो, आपका यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता था। तो मैंने आपको बता दिया, इजिकल टू के बाद जो भी नंबर गिवन होगा उस नंबर का आप डिवाइड कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको पूरे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से करने हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। 1 to 9 के क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मिलते हैं।